नमस्कार दोस्तों। आज हम बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। मंडे को ये कैसा मार्केट रहेगा वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन लाइन जो शो कर रहा है, ये ग्रीन लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है और क्लोजिंग एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के नीचे दिया है। सिमिलरली अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज पे कंसंट्रेट करेंगे, मैं आपके लिए 50 डे मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। ये मैंने 45 डेज़ करके रखा है, इसको मैं 50 डेज़ कर देता हूँ। तो 50 डे मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। मैं आपको बता दूं, 50 डे मूविंग एवरेज को इंडेक्स स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छे से फॉलो करते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है, अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया होता तो थोड़ा प्रिडिक्ट करना इजी होता, लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के पास जाकर क्लोजिंग दिया है, तो इसीलिए अभी एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है कि मार्केट सेंटिमेंट्स अभी बुलिश है या बियरिश है। हालांकि चार्ट से आप देख के समझ पा रहे होंगे कि मार्केट बियरिश है, सेंटिमेंट्स बाज़ार में ज़्यादा हावी है। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये देखें तो ये है हाई बैंक निफ्टी ने ये हाई बनाया था। मैं ये हाई आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये हाई है अराउंड 36,448 का। अगर इस हाई से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, आप उसको देख सकते हैं। अगर इस हाई से अगर कंपेयर किया जाए तो प्राइस एक्शन इस हाई को दोबारा कभी टच नहीं किया है और इसीलिए ये ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में रहेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर मंडे को 3 मई को निफ्टी सेम लेवल पे ओपन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस इज़ 32,714। अगर निफ्टी सेम लेवल पे ओपन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 33,000 या 33,050 के आसपास तक जा सकता है और उसके बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अगर समवेयर अराउंड 2,539 अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। गैप डाउन मतलब 50 पॉइंट्स या ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा बियरिश सेंटिमेंट है और प्राइस हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 आवर में ऊपर की तरफ जाए, लेकिन 32,539 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा और 33,000 को टच करके या 33,000 तक जाके फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अराउंड 32,540 के से नीचे क्रॉस करे। मीन्स फर्स्ट इनिशियल मूवमेंट अगर गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट इनिशियल मूवमेंट में वो 32,540 को क्रॉस करता है या उसके नीचे ही रहता है या फिर 33,000 तक जाके
फिर 32,540 के आसपास, या माफ़ कीजिएगा उसके नीचे क्लोजिंग देता है। एक कैंडल, एक 15 मिनट्स का कैंडल पकड़िए, 15 मिनट्स का कैंडल ज़्यादा बेटर है, का क्लोजिंग नीचे देता है तो आप इसमें पुट खरीद सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाएं 32,600 का, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं और आप पुट बाय कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए अराउंड 32,000, अगर 32,000 के आसपास खुलता है तो वहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस लेवल है। वैसे भी 32,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सपोर्ट ड्रॉ कर दिया 32,128 के आसपास। तो अगर 32,000 के आसपास खुलता है या फिर 32,128 के आसपास खुलता है तो भी आप एक्सपेक्ट ना करें कि मार्केट रिकवर करेगा। हाँ, 400 पॉइंट्स का रिकवरी मार्केट दे सकता है समवेयर अराउंड 32,540 के आसपास। तो आप इस लेवल के लिए आप कॉल बाय ना करें, अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला है तो मार्केट सेंटिमेंट्स कॉल की तरफ नहीं, पुट की तरफ ही रहेगा। 33,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड ऑफ द मार्केट सेशन मंडे को, तो आप उसमें कॉल बाय करके कैरी कर सकते हैं। 3:27 या 3:25 के आसपास अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 33,050 पे ट्रेड कर रहा है या उसके ऊपर क्लोजिंग देने के चांसेस ज़्यादा है, तब आप कॉल बाय कर सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग खुलता है, यानी कि 33,000 के ऊपर ओपन होता है, सिर्फ इस सिनेरियो में आप कॉल बाय कर सकते हैं। पर इसमें भी आप याद रखें कि पहले हाफ एन आवर आप वेट करें, मार्केट के प्राइस एक्शन को देखें। हाफ एन आवर तक ट्रेड अगर मार्केट 33,000 के ऊपर कर रहा है तो आप कॉल बाय करके एंट्री ले सकते हैं। टारगेट, अगर कॉल आपने लिया है तो टारगेट आपको एग्जैक्टली 33,600 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। याद रखिए जो ये ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है, इस ट्रेंड लाइन को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक समझ लीजिए मार्केट का सेंटीमेंट्स नेगेटिव ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।